बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2023 सीरीज़ सेकंड एपिसोड में आपका दोस्त अली हसनैन तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज की सीरीज़ में हम हज 2023 दरखास्तों से हमें वसूल होने वाले सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन सवालात के जवाबात मिलने से आप मुतमिन भी होंगे और इन जवाबों से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी और आप हमें दुआओं में याद भी रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है जी, स्पॉन्सरशिप जो स्कीम दी है इस दफ़ा गवर्नमेंट ने, ये इस दफ़ा न्यू ट्रेंड है। इसमें सबसे पहले याद रखें कि गवर्नमेंट ने ना रेट डिसाइड कर दिया है। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने डॉलर का रेट डिसाइड किया है वो 272 रुपीज़ है। अब ये चाहे इससे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, चाहे जितना मर्जी नीचे चला जाए, तो आपने जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के उन जो बैंक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं वो आपने इसी रेट के हिसाब से करने हैं, 272 रुपये के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, और पैसे आपने करने कितने हैं? जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने कितने पैसे, जो स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले लोग हैं उन्होंने कितने पैसे, कितने डॉलर जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में सेंड कर। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लोग 4,325 डॉलर जमा करवाएंगे। ये शुमाली जोन के लोग होंगे। शुमाली जोन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और रहीम यारहान की जो तमाम रीजन हैं, तमाम अजला हैं, इनके लोग, और इसमें कश्मीर भी इंक्लूडेड है, आज़ाद कश्मीर के लोग। जो जनूबी जोन के लोग हैं जैसे कराची हो गया, कोयटा, सखर वाली साइड के जो लोग हैं वो 4,285 डॉलर जमा करवाएंगे। और ये जमा किस तरह करवाएंगे? ये अपने रिश्तेदार जो इनके बाहर के मुल्कों में हैं, कोई इंग्लैंड है, कोई दुबई है, कोई सऊदी अरब है, उनको बोलेंगे कि आप इतने डॉलर्स हमारी तरफ से वहाँ से जमा करवाएं जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनमें। तो वहाँ से फिर उनके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि उन्होंने क्या क्या साथ बताना है जब उन्होंने पैसे जमा करवाने हैं। तो उसमें जो हमारे पास पहला सवाल मसूल हुआ है वो ये था कि जी दरख्वास्त गुजार के कौन से क्वाइफ जो हैं वो साथ दरकार हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि दरख्वास्त गुजार का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद उसका राब्ता नंबर, और पाकिस्तान में कौन सी बैंक ब्रांच उसको प्रोसेस करेगी उस बैंक ब्रांच का कोड, ये वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है जब आपके रिश्तेदार उस अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे स्पॉन्सरशिप करने के लिए। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए क्या एक दरख्वास्त गुजार की पूरी रकम के लिए मुतअद्दिद बार ट्रांजैक्शन की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये बात याद रखिएगा कि एक ट्रांजैक्शन में ही आपने पैसे जमा करवाने हैं। अच्छा, फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर हमने पैसे एक ही ट्रांजैक्शन में जमा कराने हैं तो हज के जब हम पैसे जमा करा रहे होंगे तो उस टाइम जो डॉलर का रेट है वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। तो ये ना हो कि हम तो वहाँ से पूरे पैसे जमा कराएं तो जो बीच में कमीशन काटने वाला है, एजेंट है, उसने अपना कमीशन काटा तो आपके पैसे थोड़े से कम हो गए तो फिर क्या होगा? तो जनाब उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 50 डॉलर से ज़्यादा अगर ऊपर नीचे होता है अमाउंट, अगर तो आप ज़्यादा दे देंगे गवर्नमेंट को 50 डॉलर, तो फिर आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी और वो वापस आपको मिलेंगे 272 रुपये के हिसाब से। और वो आपको वही बैंक वापस करेगा जो आपका केस प्रोसेस कर रहा है। और उसके बाद आपका दूसरी बात यह है कि जब आपके पैसे कम हो गए तो आपने ये करना है कि आपने 50 डॉलर के हिसाब से 272 के रेट के हिसाब से उसी बैंक में इजाफी पैसे जमा करा देने हैं। ये पाकिस्तान से आपके जमा होंगे। बात समझ आ रही है? उसके बाद ये अगला सवाल है हमारे पास कि क्या मुतअद्दिद दरखास्तों के लिए एक ट्रांजैक्शन की जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं। एक ट्रांजैक्शन एक ही दरख्वास्त गुजार के लिए होगी। उसके साथ आपने ये वाले जो मैंने आपको क्वाइफ बताए हैं ये आपने देना जरूरी होगा। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है जी, क्या मुतअद्दिद दरखास्तों के लिए एक ट्रांजैक्शन की जा सकती है? नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्पॉन्सरशिप स्कीम में नाम ना निकला, कोटा मुकम्मल हो गया, तो पैसे कैसे वापस होंगे? आपको मैंने ये भी बताया था कि जनाब ये कोटा है, जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसका कोटा है 43,308 लोग सिर्फ जाएंगे।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे। जो पहले पैसे जमा कराएगा वो ही जा सकता है, जो बाद में पैसे जमा करवाएगा वो नहीं जा सकता। इसकी कोई कुरानंदाजी नहीं होगी स्पॉन्सरशिप वालों की। 43,308 लोग जैसे ही पूरे हुए उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आपको पैसे कैसे वापस मिलेंगे जनाब? पैसे इस तरह वापस मिलेंगे कि आपने एक अकाउंट खुलवाना है, इधर किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। जो आपका एक अकाउंट होगा यहाँ पे पाकिस्तान में, ऑलरेडी भी आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा तो वो भी चल जाएगा। तो उसी बैंक से आप प्रोसेस अगर करवाएंगे तो आपकी जो रकम होगी वो वाली वो कन्वर्ट हो गए रुपीज़ की फॉर्म में आपको यहाँ पे पाकिस्तान में वापस मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके रिश्तेदार हैं इंग्लैंड में, उन्होंने आपके डॉलर्स स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दिए। अब आपका नाम नहीं आया तो अब आपको जो पैसे वो वाले मिलेंगे वो पाकिस्तान में मिलेंगे, 272 रेट के हिसाब से मिलेंगे और पाकिस्तानी बैंक में रुपीज़ की फॉर्म में मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो ज़रूरी इतलात है वो ये है कि इस बार जो आपने रकम जमा करवा रहे हैं मिनिस्ट्री को, चाहे वो डॉलर्स की फॉर्म में है, चाहे वो रुपीज़ की फॉर्म में है, चाहे वो रेगुलर स्कीम है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप स्कीम है, तो इसमें जनाब आपकी कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं है। कुर्बानी किस तरह आपने उधर जाके करनी है हज के लिए? तो उसके लिए आप जब वहाँ पे चले गए यहाँ से, तो वहाँ पे ना जो हरम पाक है, खाना काबा है, उसके बाहर सऊदी बूथ लगे होते हैं कुर्बानी के लिए। उन बूथ से आपको टोकन मिलता है। आप वहाँ पे जाके जो उधर का रेट है, ठीक है, 500 रियाल, 1000 रियाल, जितने का आपकी कुर्बानी का बकरा आपने लेना है उतने पैसे आप उनको जमा कराएं। वहाँ से आपको टोकन और टाइम मिल जाएगा। उस टोकन और उस टाइम के मुताबिक ही आपकी कुर्बानी की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर करना है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए डॉलर्स मोबाइल ऐप के ज़रिए भिजवाए जा सकते हैं या किसी और ज़रिए से? ये किसी भी ज़रिए से आप भिजवा सकते हैं, लेकिन साथ में आपने जो बंदा जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं या आप खुद जाना चाहते हैं, बाहर मुल्क में अभी बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद जाना चाहते हैं आज के लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा साथ लगाने हैं। अगर आप यहाँ से किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान से, यानी बेटा बाहर है, माँ या वालिद इधर पाकिस्तान में है, वो चाहता है मेरे अम्मी अब्बू जो है वो जाके इस दफ़ा हज बैतुल्ला की शहादत हासिल करें और हज करें, और उसके लिए वहाँ से वो अपनी ऐप से ट्रांसफ़र करेगा पैसे, लेकिन साथ में अपने वालिदैन के क्वाइफ लगाएगा। अगर वो खुद जाना चाहता है तो फिर अपने क्वाइफ साथ में भेजेगा, तभी हो सकता है। उसके बाद जी, क्या हज दरख्वास्त ऑनलाइन जमा हो सकती है या बैंक में जाना लाजमी है? जनाब इसके लिए आप ऑनलाइन, इन्होंने बनाया हुआ है मिनिस्ट्री वालों ने, वो टाइम बचाने के लिए, लेकिन बैंक में जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैंक में जब आप जाएंगे तो पैसे जो हैं वो आप बैंक में जमा कराएंगे, वहाँ से आपको रसीद मिलेगी। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि हमने मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या फिलअप कराना है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे आपसे। उसके अलावा आपसे कोरोना वैक्सीन जो आपने लगवाई हुई है उसके सर्टिफिकेट लेंगे बैंक वाले। उसके अलावा आपसे 3 तस्वीरें लेंगे ब्लू बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट की कॉपी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको लेंगे तो आपको 2 चीज़ें वो वापस करेंगे, एक रसीद वापस कर देंगे जो आपने, यानी जो पाकिस्तान से जा रहे हैं लोकल पैसे जो दे रहे हैं यहाँ के करेंसी रुपीज़ में 11,75,000 की, तो रसीद तो आप उनको कौन देगा? बैंक देगा। बैंक जाएंगे तो बैंक वाले देंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ वो आपको इकरारनामा देंगे। इकरारनामा जो है वो एक साइन की कॉपी वो अपने पास रखेंगे, एक कॉपी वो आपको दे देंगे। ये 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आया है जी, हज पैकेज में कौन कौन सी सहूलियात शामिल हैं? जनाब हज पैकेज जो इस दफ़ा आपसे ये जो पैसे ले रही है गवर्नमेंट, इनमें सबसे पहले तो हज करने की जो तरबियत है, आपको हाजी कैंप्स में बुलाएंगे हम, और हाजी कैंप्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके तरबियती कोर्स होंगे। उसके बाद इसमें जो आपकी शनाख्ती कार्ड, यानी आपका एक स्पेशल शनाख्ती लॉकेट कार्ड बनेगा जो थ्रू आउट हज आपने पहन के रखना है, और वो आपको काफ़ी मदद करेगा। उसके अलावा आपकी फ़ज़ाई टिकट शामिल है। उसके अलावा खाना पीना आपका, और जो आपने सफ़र करना है, यानी
यहाँ से जब आप जाएंगे तो मक्का में, तो जिस जगह आपकी रिहाइश होगी वहाँ से लेके जो हरम पाक के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो अरेंज करती है गवर्नमेंट, तो वो खर्चा उसमें शामिल है। वहाँ पे आपको किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जब आपने मक्का से मदीना जाना है तो फिर भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे गाड़ियाँ, तो वहाँ से आपको लेके जाएंगे। इसमें एक मज़े की चीज़ और है कि आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी दे रहे हैं, वो है रोड टू मक्का। रोड टू मक्का मीन्स ये है कि आपका जो सामान है वो आपने जब यहाँ पे सबमिट कराया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फॉर एग्जांपल, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपको सीधा वो सामान जाके आगे रिसीव कहीं पे नहीं करना, वो सीधा आपके होटल में पहुंच जाएगा। यानी मक्का में जिस जगह भी आपका होटल है, यहाँ से आप की हो सकता है फ़्लाइट लेट हो गई है, जल्दी हो गई, आप पहुँच गए हैं, थोड़ा टाइम लग गया, आप गए हैं अपना उम्रा वगैरह किया है, उम्रा करके आप वापस आ गए हैं, तो उम्रा करके जैसे ही वापस आए हैं तो वहाँ होटल पे आपका सामान पहुँचा हुआ होगा। तो ये इसके लिए हमें गवर्नमेंट का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये वाली सहूलत भी दी है। इसके बाद आपको जो हमने बताना है वो ये है कि हज रिफंड पॉलिसी क्या है। हज रिफंड पॉलिसी गवर्नमेंट की बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि 2-3 केसेस हो जाते हैं। एक तो ये है कि आप बीमार हो गए हैं, आपने दरख्वास्त जमा कराई थी, आपका नाम भी आ गया है और अब आप बीमार हो गए हैं, आप नहीं जा सकते। तो अगर तो आपकी कटौती पैसों की हो गई है, मिसाल के तौर पे देखें गवर्नमेंट आपके लिए वहाँ पे रूम बुक करती है, होटल में आपकी गाड़ी का जो अरेंजमेंट है वो करती है, आपके खाने पीने का अरेंजमेंट करती है। तो पहले कोशिश ये करें कि अपनी जगह किसी और को भेज दें। अगर कोई भी नहीं जा रहा तो फिर आपने फ़ौरन ही यानी कि रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन भिजवा देनी है, ताकि आपके पैसों की कटौती ना हो। और दूसरी रिफ़ंड पॉलिसी ये है कि जब आप हज से वापस आते हैं तो इन केस के अगर गवर्नमेंट ने आपके पैसे लगाए हैं और उनमें से गवर्नमेंट ऐलान करती है, जिस तरह अभी 2022 में लोगों को 1.5 लाख रुपया वापस मिला है, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जिन जो हमारे 1.5 लाख रुपया बचा है वो हम लोगों को वापस करेंगे। तो वो गवर्नमेंट बैंक्स में भेजती है। अगर बैंक्स में इन केस के आप रिसीव नहीं कर पाए या कोई इशू हो गया तो वो मिनिस्ट्री से आप जाके वो पैसे ले सकते हैं। तो रिफंड इज़ वेरी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या बैरून मुल्क से डॉलर भिजवाने वाले का रिश्तेदार होना ज़रूरी है या कोई गैर मुस्लिम दोस्त या कंपनी भेज सकती? नहीं जी। याद रखें, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा उसका आपका रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपका रिश्तेदार भी होगा, तभी ये फिर आपको चीज़ें, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आपका उसका रिश्तेदार होना बहुत ज़रूरी है, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इस दफ़ा एक और क्वेश्चन था कि इस दफ़ा क्या जो है वो हज की उम्र को महदूद किया गया है, मुख्तस किया गया है? तो भलाई हद इसकी कोई भी नहीं है। आप जितने साल की मर्जी हैं आपको मुबारक हो, आप हज के लिए जा सकते हैं। कि 2022 में 65 साल से ऊपर के लोग हज नहीं कर सकते थे। तो आज के सवालात का सिलसिला ख़त्म करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट एपिसोड, जो एपिसोड नंबर 3 है, उसमें आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब, और साथ साथ आपको ये पूरा प्रोसेस करवाएंगे कि किस तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। लेकिन अगर आपका कोई और सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट में क्वेश्चन अपना लिखें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।